ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 585 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यया धर्म अधर्म च कार्यं सकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक बुद्धि का वर्णन किया था, जिसमें व्यक्ति धर्म अधर्म, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, इन सब में भेद करके सही का निर्णय ले सकने में सक्षम रहता था। परंतु श्लोक क्रमांक 31 में भगवान श्री कृष्ण रजोगुणी बुद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके तहत व्यक्ति है वो धर्म और अधर्म में क्या करनी है क्या अकरनी है इसमें भेद नहीं कर पाता है। जहाँ उसका स्वार्थ सिद्ध होता है उस विधि को, उस रास्ते को अपना लेता है। अर्थात अगर उसका स्वार्थ अधार्मिक कार्यों से होता है तो उसको भी करने से पीछे नहीं हटता है। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती है। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती है। और आज हम देख भी रहे हैं, जहाँ व्यक्ति के स्वार्थ की बात आती है वहाँ धर्म को वो रास्ते में आने ही नहीं देता है। कहता है कि हम तो जो करते हैं वही हमारे लिए धर्म है। जहाँ से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उधर हम धर्म अधर्म की बात नहीं करते हैं। व्यापार में किसी प्रकार का धर्म अधर्म को नहीं लाते हैं। और उन लोग का स्लोगन भी है, प्रेम में, व्यापार में और युद्ध में कोई भी कार्य कर सकते हैं। परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो भले वो प्रेम हो, वहाँ पर भी धर्म को प्रधानता दी गई थी। जहाँ कहीं भी प्रेम होता था वहाँ पर धर्म को आगे रख के, उस धर्म के आधार पर, शास्त्रीय विधि विधान के आधार पर उस विवाह को संपन्न किया जाता था। सारे के सारे पारिवारिक सदस्यों की गवाही में, गौ माता की उपस्थिति में, आचार्यों की उपस्थिति में जब उस विवाह को संपन्न किया जाता था तब उसके अनेक गवाह होते थे। और उस परिस्थिति में जो दोनों पति पत्नी के मध्य जीवन भर प्रेम बना रहता था। और जहाँ युद्ध की बात आती है, भले कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल हो, रामायण का युद्ध हो या महाराणा प्रताप का युद्ध क्षेत्र हो, कहीं भी जहाँ भी धर्म के संबंधित युद्ध की लड़ाई लड़ी गई है वहाँ पर पूर्ण रूप से धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया गया है। अगर महाभारत की युद्ध को आप उठाकर देखेंगे तो उसके तहत पाएंगे कि दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होता था, परंतु जैसे सूर्यास्त हो जाता था युद्ध विराम कर दिया जाता था। और युद्ध के उपरांत शाम को संध्या, सूर्य अस्त होने के बाद एक दूसरे के सैनिक हैं वो एक दूसरे के शिविरों में जा सकते थे। ये दर्शाता है कि धर्म की प्रधानता बनी हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि अनैतिक तरीके से रात के अंधेरे में गोले डाले जाते हैं, बॉम्ब बरसाए जाते हैं, अनेक प्रकार की मिसाइल दागी जाती हैं और अनैतिक तरीके से युद्ध को किसी भी तरीके से जीतने से मतलब रहता है। भले उसमें धर्म हो ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। परंतु शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध भी धार्मिक तरीके से किया जाता था। भले युद्ध हो, प्रेम हो या व्यापार हो। व्यापार में भी भक्तों धर्म के आधार पर जो व्यापार किया जाता है ना, वो आगे चल के फलता फूलता है। जो अपने व्यापार में कमाई की गई पूंजी को धार्मिक कार्यों में प्रयोग करता है अनैतिक तरीके से, जैसे आज की तारीख में तो मात्र पैसा कमाना उद्देश्य बन गया है। भले वो नशे की वस्तुओं का व्यापार करके ही क्यों न कमाया जाए, बहन बेटियों की इज्जत बेच के ही क्यों न कमाया जाए। अरे भक्तों, आज तो इस प्रसंग के बारे में बोलते हुए भी हृदय में बड़ी वेदना होती है कि आज के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह मात्र और मात्र लालच में आकर, धन के लालच में आकर अपनी पुत्री का ब्याह किसी ऐसे व्यक्ति से कर देते हैं जो उसके लिए योग्य नहीं है। 10-10, 20-20 लाख रुपए लेकर उसका विवाह किया जाता है।
और आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर उनकी पुत्री है वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे। किस प्रकार रहेगी? जिसका बेबुनियाद ढांचा है, जिसकी नींव है, वही स्वार्थ के आधार पर रखी गई है। जिस व्यक्ति से आप 20-20 लाख रुपए लेकर अपनी पुत्री की शादी करवा रहे, उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह आगे चलकर उसकी हर एक इच्छा को प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करेगा? एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने उस पुत्री का सौदा कर लिया, व्यापार कर लिया। जहां हम आज समाज को इस दृष्टांत देते हैं कि लोग कन्याओं का व्यापार करते हैं, देह व्यापार करते हैं, परंतु ये भी तो हुआ ना एक तरीके से अपनी पुत्री का व्यापार करना। हो सकता है कि वो समाज की दृष्टि में व्यापार न दिखा जाए, किसी ने देखा न हो पैसे लेते हुए, परंतु लेने वाले को और देने वाले को और ऊपर बैठने वाले परमात्मा को तो सब कुछ पता है कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। अतः भक्तों, ये तमो रजोगुणी प्रभाव के कारण व्यापार की दृष्टि से भले किसी भी हद तक जाकर भी व्यक्ति धन कमाना चाहता है, भले उसके मापदंड है फिर वो अधर्म के राह पर क्यों न जा रहे हो। आज हम देख रहे हैं कि धन कमाने के लिए व्यक्ति देश के साथ, समाज के साथ, किसी के साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटता है। अब देश को धोखा देते हुए 2 नंबर के काम करना, नशे की वस्तुओं का व्यापार करना या देशद्रोहियों का साथ देना, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आजकल। और उस कार्य को करने से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। कारण रजोगुण का प्रभाव, रजोगुणी बुद्धि। जहाँ कहीं से भी अपने स्वार्थ के विषय में ही देखते हैं कि यहाँ से मुझे लाभ होगा, उसमें भले आतंकवादी किसी भी हद तक जाकर किसी को बेरहमी से मार ही क्यों न दे, हमारा स्वार्थ पूर्ण होना चाहिए, हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ लोग धर्म परिवर्तन तक कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले देखा कि व्यक्ति कहता है कि मैं इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे समाज वालों ने मेरी उपेक्षा करी है, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, मेरे गलत कार्यों का विरोध करते हैं। कैसी कैसी बुद्धि है लोगों की, जहाँ गलत कार्यों का विरोध किया जाता है बोलते हैं मैं तो दूसरे धर्म को अपना लूँगा। ऐसे व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए भक्तों। और धन के लिए लोग बाल तस्करी, बच्चों को बेचते हैं, बालकों की तस्करी करते हैं। गौ तस्करी, जिस गौ माता को शास्त्रों में हमारी माता का दर्जा दिया गया है, जिस गौ माता की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए स्वयं परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं, नंगे नंगे पांव जाकर गौ माता की सेवा करते हैं। उस गौ माता को मात्र और मात्र कुछ स्वार्थ के लाभ में आकर सनातन धर्म के लोग, उनको मैं तो सनातन धर्मी कहूँगा भी नहीं, उस ऐसे विधर्मी जो धर्म के नाम पर कलंक है, गौ माता की तस्करी करते हैं। और ऐसे ऐसे उटपटांग तरीके उनके देखेंगे तो ट्रक के अंदर पीछे कुछ घास रख देते हैं या ईंट रख देते हैं और अंदर गौ माता रखी होती है। उनको देखकर जरा सी करुणा भी नहीं आती, दया भी नहीं आती कि किस प्रकार करते होंगे अपनी माँ का सौदा, किस प्रकार करते होंगे। और सत्ता प्राप्त करने के लिए आज के लोग हैं वो अपनों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। विशेष रूप से मुगलों के दृष्टांत कई आते हैं जहाँ पर उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता को ही मार डाला हो, अपने गुरु का ही वध किया हो। अकबर का दृष्टांत आता है भक्तों, जिस अकबर को जो नन्हा सा था, मात्र 10-12 साल की उसकी उम्र थी, तब से उसके पिता का साया उससे हट गया था, किसी ने उसका वध कर दिया था, युद्ध में मारा गया था। और उसके गुरु बहरम खान ने उसकी परवरिश करी। अगर बहरम खान चाहता तो उस समय उस अकबर को मारकर स्वयं सत्ता पर स्थापित हो सकता था। उसके बाद इतना शक्ति भी था, सामर्थ्य पे था और पूरी की पूरी सेना उसके पक्ष में थी। परंतु उन्होंने अकबर को पाल पोस कर बड़ा किया, सारे के सारे युद्ध के नियम सिखाए, युद्ध की पैतरेबाजी सिखाई और उसकी ताजपोशी करके सम्राट बनाया। परंतु जब अपने स्वार्थ में अंधा हो गया अकबर, अपने गुरु बहरम खान का ही वध करवा दिया। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप धन्य है जिन्होंने अपना धूर विरोधी होते हुए भी बहरम खान महाराणा प्रताप से सहायता मांगते हैं कि मुझे अकबर से खतरा है, और सहायता मांगी, उसके सहायता के आशाओं पर खरे उतरते हुए महाराणा प्रताप बहरम खान की रक्षा करने के लिए अपने साथियों के साथ निकलते भी हैं और वहां जाकर कुछ हद तक सहायता कर भी देते हैं। परंतु जब तक पहुंचते हैं उनके शरीर पर अनेक प्रकार के घाव लग से हुए होते हैं, पूरी की पूरी सेना है उनको घेर कर कुछ
बहुत ही भयंकर यातना दे चुकी होती है। अंत में महाराणा प्रताप उनकी रक्षा कर देते हैं, परंतु वो प्राण त्याग देते हैं। ये सारे के सारे दृष्टांत भक्तों सिखाते हैं कि एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ स्वार्थ में अंधा व्यक्ति है, रजोगुणी बुद्धि है, एक तरफ सात्विक बुद्धि है जो अपने मूल्यों, सिद्धांतों और धर्म के आधार पर चल रहा होता है। और आज की परिवेश में क्या कहा जाए भक्तों, सत्ता पाने के लिए लोग अन्यों के जूते उठाना, अन्यों के चापलूसी करना और किसी का मर्डर करना, हत्या करना, उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। ये है रजोगुणी बुद्धि। किसी भी तरीके से अपने स्वार्थ को, अपने उल्लू को सीधा करने में लगे रहते हैं। अधर्म को ही धर्म मान लेना और रजोगुणी प्रभाव के कारण लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठते हैं। एक समय की बात, एक व्यक्ति अपने पुत्र को सत्य बोलना सिखाता था कि किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिता खुद सिगरेट पीता था, शराब पीता था, उसको देख देख कर बेटा भी सीख गया। प्राय देखा गया है कि जो पिता करता है बच्चे स्वाभाविक ही उसका अनुकरण करते हैं। हम कितना ही अपने बच्चों को कहें कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और अगर स्वयं करते हैं तो बच्चा भी वो कर ही लेता है। इसलिए किसी ने बहुत ही सुंदर ही कहा है कि हमें अपने आचरण द्वारा अन्यों को सिखाना चाहिए। हम क्या कहते हैं उस पर किसी की नज़र नहीं जाती, परंतु हम क्या करते हैं उस पर सीधी सबकी नज़र जाती है, विशेष रूप से परिवार के सदस्यों की तो जाती है। वो व्यक्ति अपने बच्चों को सिद्धांत सिखाता, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, परंतु अपने पिता को देख देख कर वो भी सीख गया। चोरी चुपके सिगरेट पीने लगा और अपने पिता के जेब से ही निकाल कर पीने लगा। एक बार पिता को डाउट आया कि मैं इतनी सिगरेट लाता हूँ, प्राय अपने आप ख़त्म कैसे हो जाती हैं बिना पिए ही, मैं तो 1-2 पीता हूँ, बाकी की कहाँ जाती हैं। उसने एक बार निगरानी रखी तो पाया गया कि उसके पुत्र उसके जेब से सिगरेट चुराता था। तो उसने पुत्र से पूछा, बेटा आप सिगरेट चुरा के पीते हो? पुत्र ने बोला, नहीं पिताजी। बोले, झूठ मत बोलो, अगर पीना है तो मांग कर पियो, परंतु झूठ मत बोलो। फिर दोनों पिता पुत्र सामने बैठकर पीने लगे। क्या सिद्धांत सीखा भक्तों? पिता अपने बच्चों को झूठ बोलने के लिए मना कर रहा, बोलता है झूठ मत बोलो, परंतु नशा करो तो मेरे सामने बैठ के करो। ये कौन सा धर्म है? वो कहता है कि मैं अपने बच्चों के सामने बैठकर हम साथ में मिलकर सिगरेट पीते, परंतु एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य बुलवा के भी सिगरेट पीना सिखा रहे हो। क्या समाज को सिद्धांत सिखाना चाह रहे हो? तो आज के लोगों की बुद्धि इतनी अधम हो गई है कि वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। कुपात्र को दान देना, लोग बड़े गर्वित होते हैं, मैंने इतना दान दिया, इतना चढ़ावा दिया, उधर ये करके आए, वो करके आए। पता नहीं दान देके किसको आया है। वो सामने वाला कुपात्र था, वो तुम्हारे द्वारा दिए गए धन को गौ माता का वध करने में लगाएगा, बीड़ी सिगरेट पीने में लगाएगा, गुटखा खाने में लगाएगा, शराब पीने में लगाएगा। वो तुम्हारा धन, वो तुम्हारा दान नहीं, तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। इसलिए धन कमाओ, परंतु साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन करो कि सही और गलत का निर्णय कर सके। कहाँ दान देना है, कहाँ नहीं देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ से कर्म बंधन पैदा होंगे, कहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी। और कहते हैं कि किसी की भी पूजा करो, सब एक ही है। रजोगुणी बुद्धि में आकर व्यक्ति है वो अपना विवेक खो चुका होता है। वो सोचता है कि किसी की भी पूजा करो, सब एक ही है। वो बाबा जी भी भगवान, वो देवता भी भगवान, वो देवी भी भगवान, वो भूत प्रेत भी भगवान। शमशान में जाकर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से पूछा जाए कि किसकी पूजा कर रहे हैं, तो कहते हैं सब एक ही है, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति एक बार एक कथा में आकर बैठा था। गुरु जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान कर रहे थे, कथावाचक थे, भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में बता रहे थे, अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट बता रहे थे कि किसका क्या क्या कार्य है। तो वह व्यक्ति खड़ा हुआ, कहने लगा कि हम तो सोचते हैं सब भगवान एक ही हैं, फिर तुम सब में विभाजन क्यों करते हो? सब एक ही है, किसी की भी पूजा करो, सब भगवान एक ही हैं। कथावाचक थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा यहाँ पे शास्त्रों का प्रमाण यहाँ पर प्रभाव नहीं डालेगा। उन्होंने उसके ऊपर ही दृष्टांत दे दिया। बोले तुम यहाँ पर कौन कौन आए हो कथा सुनने के लिए? बोले मैं आया हूँ, मेरी मम्मी आई है, मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है। बोले ये बाजू बैठी वो कौन है? बोले मेरी माता है। ये बाजू में मेरे पिताजी हैं, आपके आगे मेरी बहन है, वो साइड में मेरी पत्नी है, और ये गोदी में बैठे हैं वो मेरे बच्चे हैं। कथावाचक ने कहा
अलग अलग सबका संवाद परिचय क्यों करवा रहे हैं? मैं तो सोचता हूँ सब एक ही है, तुम्हारी पत्नी है वही तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है वही तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बच्चे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। इस प्रकार कहा कि सब एक ही तो है, फिर उसमें अलग अलग भेद करने की कहाँ आवश्यकता है? वह व्यक्ति जल्लाते हुए कहने लगा कि सब एक कैसे हो सकते हैं? सबका अलग अलग परिचय है, कोई पुत्री है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई पत्नी है, सब अलग अलग है। तुम बुद्धि तो तुम्हारी सटिया नहीं गई है, व्यासपीठ पर बैठ के बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कथावाचक ने कहा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। जब तुम्हारे इस भौतिक जीवन में एक नन्हे से नगण्य तुम्हारा जीवन है, उसमें भी तुम्हारे कुछ रिश्ते हैं, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पुत्र है, कोई पति है, तो फिर उस सत्ता में जहाँ पर परम ईश्वर रहते हैं वहाँ पर सब एक कैसे हो सकते हैं? कोई भगवान है, कोई सेवक है, कोई उनके साथ रहने वाले उनके मित्र हैं, सखागण हैं, कोई उनके लीलाओं में अलग अलग रोल निभाते हैं। तो इस दृष्टांत द्वारा उन्होंने समझाया कि भगवान का अस्तित्व अलग है, परंतु आज के लोग भी अपनी अज्ञान में बुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि सब एक ही है, किसी की भी पूजा करो। और दृष्टांत कैसे कैसे देते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। नहीं, तुम अपनी जगह सही नहीं, तुम गलत हो और हम सही हैं। जो शास्त्र कह रहा है वह सही है, तुम अपनी मनगढ़ंत तरीके से जो सिद्धांत बता रहे वो गलत है। यह तुम्हें स्वीकार करना होगा, और जब स्वीकार करेंगे उसको सुधार भी करना होगा, क्योंकि मात्र स्वीकार करना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, तो हमें किसी ऐसे लोग से एडवाइस लेना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए जिनके पास विवेक है, जिनके पास ज्ञान है। एक आचार्य बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई प्रोजेक्ट काम लेता है, उसके पास धन नहीं है तो वो दूसरों से एडवांस लेता है कि आप एडवांस लीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मुझे एडवांस दीजिए, मेरे को सामान खरीदना है मार्केट से। परंतु वो एडवांस लेके काम तो करता है ना, सही मार्गदर्शन में काम करता है। वो चोरी से पैसा लाके तो काम नहीं करता है, वो उससे एडवांस लेता है। उसी बात ही हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएं जिसके पास ज्ञान है। जिस प्रकार वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से उधार लेता है या एडवांस लेता है जिसके पास धन है, उसी बात ही हमें भी साधुओं के पास जाकर, आचार्यों के पास जाकर, जो प्रमाणिक मार्गदर्शन में आ रहे हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। विवेक के द्वारा पता करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही रास्ते को स्वीकार करें और गलत का त्याग कर दें। क्योंकि आज समाज में ऐसी अनेक पंथ, ऐसे अनेक संघ हैं जो आए दिन नए नए संघों का निर्माण हो रहा है, नई नई संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर व्यक्ति मात्र और मात्र अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार का ज्ञान देता है और अपने आप को ही कई बार तो भगवान बना देता है। ऐसी ऐसी भगवद गीता लिख डाली जिसमें श्री कृष्ण का नाम तक नहीं है। एक तो भगवद गीता ऐसी है, संत रामपाल करके कोई अपने आप को संत मानता है, उसमें भगवद गीता ज्ञान गीता तेरे ज्ञान गंगा ऐसा कुछ नाम है, परंतु उसके अंदर क्रिश्चियन और इस्लाम ऐसे ऐसे शब्दों का वर्णन किया, उसके बारे में वर्णन किया। अरे श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता का ज्ञान दिया तब न तो कोई और पंथ था, न कोई धर्म था, न कोई समझ था, एकमात्र सनातन धर्म था। फिर वो उसमें कहाँ से आ गया? उसमें श्री कृष्ण का नाम तक नहीं है। कहते ज्ञानदाता काल है। ऐसे ऐसे लोगों के और उनके अनुयायी भी ऐसे बेशर्मी के साथ उनका पालन करते हैं और उसका प्रचार करने में लगे हुए हैं। उनको कौन समझाए? भगवान से प्रार्थना करते हैं हम तो कि उनको विवेक दे, उनके ऊपर कृपा करें कि वो सद्मार्ग पर आ सके, क्योंकि ये मनुष्य जीवन कोई साधारण बात नहीं है। मानव जीवन प्राप्त करके अगर सद्मार्ग पर, भले आप भक्ति के मार्ग पर हैं, अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर मान रहे हैं, परंतु अगर आपका मार्गदर्शन सही नहीं है तो आप गलत राह पर बहुत तेजी से जा रहे हैं। क्योंकि आपको जाना मुंबई सेंट्रल है, परंतु गलत रास्ता पकड़ लिया तो आपको जितनी तेजी से जा रहे हैं उतना वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई सेंट्रल तो ये इस दिशा में है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही भक्तों, जितना ज्ञान अलग तरीके से, गलत तरीके से प्राप्त करते रहेंगे, उसको पुनः सही मार्ग दिशा प्राप्त करने में भी बहुत देर लग सकती है। अतः समय रहते समझिए, पता करिए कि कौन व्यक्ति है जो आपको ज्ञान दे रहा है, उसका प्रमाण क्या है, वो कौन से आचार्यों के मार्गदर्शन में दे रहा है, कौन से पंथ के तहत आता है, उसका प्रमाण क्या है। सब विवेक प्राप्त करने के बाद उसको स्वीकार कीजिए। वह सिद्धांत आपको निश्चित रूप से जीवन में सही मार्ग पर लाने में सहायता करेगा। अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि धर्म और अधर्म में
भेद नहीं कर पाती, जो बुद्धि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है उसमें भेद नहीं कर पाती, क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद नहीं कर पाती, वह मात्र और मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, धन कमाने के लिए लगी रहती है, वह राजसी बुद्धि मानी गई है। तो भागवतम 11.3.29 में भी वर्णन आता है, एवं कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु शशोहतम परिशर्याम शोभयत्र महत्सु नृषुम साधुषु। अर्थात जो अपने परम स्वार्थ का इच्छुक है उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। जो अपने स्वार्थ का इच्छुक है, जो अपने परम स्वार्थ का इच्छुक है, उसे अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो उसे उन लोगों को अपना सारथी, अपना मित्र मानना चाहिए जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी मान लिया है। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए और ऐसे भक्तों के संग में रहकर प्रत्येक जीव के प्रति दया, करुणा और सेवा का भाव उत्पन्न करना होगा। उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की और इनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं, और उन्होंने मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की विशेष रूप से सहायता और सेवा करनी चाहिए। और उन मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों में से भी जो भगवान, जो आध्यात्मिक कार्यों में लगे हों उनकी सेवा करनी चाहिए, और आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए लोगों में से भी जो वैष्णव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं, उनकी विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। भागवतम 11.3.29 प्रमाण है भक्तों, ये मैं अपने वाक्य नहीं कह रहा हूँ। और जो व्यक्ति परम स्वार्थ का इच्छुक है उन्हें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ हैं और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। उद्धव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी लीलाएं हैं वो मादक द्रव्य, जो जिस प्रकार व्यक्ति शराब पीकर बेसुध हो जाता है, उसी भांति भक्तगण भगवान की लीलाओं का श्रवण करके परम आनंद में ओतप्रोत हो जाते हैं। इस भौतिक जगत की दुखों से, कष्टों को भूलकर दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। हालांकि शराब में पिया हुआ व्यक्ति तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, सही गलत का भान नहीं रहता है, वो नाली में पड़ा रहता है। और दूसरी तरफ जो भक्ति का नशा है, कृष्ण नाम का कथा नशा है, कृष्ण कथा का नशा है, वह व्यक्ति को परम आनंद में अवस्था में पहुंचा देता है, जहां पर व्यक्ति इस भौतिक जगत के दुखों से ऊपर उठकर चेतना में तो रहता है, परंतु साथ ही साथ दिव्य आनंद की अनुभूति करता हुआ परम आनंद में अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं का, दिव्य लीलाओं का, दिव्य नामों का आस्वादन करता हुआ प्रतीत होता है। और उस अवस्था में उसे इस जगत के दुख दरिद्रता में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत का नहीं रहता, वो भगवान के दिव्य धाम गोलोक धाम के संपर्क में रहते हुए दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार हमें भी अगर भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना है, तो हमें इस कृष्ण कथा को भगवान के भक्तों के संग में रहते हुए श्रवण करना होगा, गायन करना होगा। ये कथाएं निश्चित रूप से हमारे दिव्य आनंद की अनुभूति को बढ़ाने वाली होंगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।